अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर औलियाए किराम यानी अल्लाह के जो वली होते हैं और दोस्त होते हैं वो ईद आखिर कैसे मनाते हैं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बाज़ाब्ता आज आखिरी रमज़ान है और कल ईद सईद है। और ईद एक ऐसी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो उसने अपने मोमिन बंदों को अता फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर ईद जो है वो अल्लाह के वली लोग कैसे मनाते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। आप में से जो कोई भी हमारे इस मकसद और इस मिशन से जुड़ना चाहे, क्योंकि हमने इसी मकसद के पेश नज़र एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे, ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहता है तो वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी ज़रिए वो हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन और हमें सपोर्ट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहें आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हम लोग तो सिर्फ नए नए कपड़े पहनने और लजीज और उम्दा खाने तनावुल करने को ही ईद समझ बैठे हैं। ज़रा गौर तो करें कि हमारे असलाफ और अल्लाह के वली और बुजुर्गाने दीन भी तो आखिर ईद मनाते रहे हैं, मगर उनके ईद मनाने का अंदाज ही निराला है। वो दुनिया की लज्जतों से कोसों दूर भागते रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हज़रात औलियाए किराम तो हर हाल में अपने नफ्स की मुखालफत करते रहे और हम लोग हर हाल में नफ्स से सरकश ही की पैरवी करने में लगे रहे हैं। मैं आपके सामने एक बहुत अजीम अल्लाह के वली का एक ऐसा वाक़या पेश करूंगा कि जिससे यकीनन आपके इल्म और ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, एक वली कामिल हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के ईमान अफरोज़ वाक़े को अब समाअत करें। हज़रत सैयदना शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहरे आफाक किताब तज़किरतुल औलिया में फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल तक कोई लजीज खाना नहीं खाया। नफ्स चाहता रहा और आप नफ्स की मुखालिफत फरमाते रहे। मैं अपने नफ्स का यानी जितने भी साल इस तरह के मामलात पेश आए, आपने कभी भी नफ्स की मुआफ़क़त न की बल्कि हमेशा ही नफ्स की मुखालिफत की। तो हमेशा ही अपने नफ्स की मुखालिफत करते रहे और अपने नफ्स से कहते रहे कि मैं अपने नफ्स का मैं तेरा कहना हरगिज़ नहीं मानूंगा। अपने नफ्स से वो बज़बाने हाल ये कहते रहे कि मैं तेरा कहना हरगिज़ नहीं मानूंगा। एक बार तो ईद मुबारक की मुक़द्दस रात को दिल ने मशवरा दिया कि कल अगर ईद सईद के रोज़ कोई लजीज खाना खा लिया जाए तो क्या हर्ज है। इस मशवरे पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिल को आजमाइश में मुब्तला करने की गर्ज से फरमाया कि मैं अव्वलन 2 रकात नफल में पूरा कुरान पाक ख़त्म करूँगा। ऐ मेरे दिल, तू अगर इस बात में मेरे साथ मुआफ़क़त करे और मेरा साथ दे तो कल लजीज खाना मिल जाएगा। लिहाजा आपने 2 रकात अदा की और उनमें पूरा कुरान मजीद को ख़त्म किया। आपके दिल ने इस अम्र में आपका साथ दिया, यानी दोनों रकातें दिल जमाई के साथ अदा कर ली गई। आपने दूसरे रोज़ यानी ईद के दिन लजीज खाना मंगवाया। नवाला उठाकर मुंह में डालना ही चाहते थे कि बेकरार होकर फिर रख दिया और नहीं खाया। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, जिस वक्त मैंने वाला मुंह के करीब लाया तो मेरे नफ्स ने कहा, देखा मैं आखिर अपनी 10 साल की ख्वाहिश में कामयाब हो ही गया ना। मैंने उसी वक्त कहा, अगर ये बात है तो मैं तुझे हरगिज़ कामयाब नहीं होने दूंगा और हरगिज़ लजीज खाना नहीं खाऊंगा। चुनांच आपने लजीज खाना खाने का इरादा
तर्क कर दिया। इतने में एक शख्स लजीज खाने का तबाक उठाए हुए हाजिर हुआ और अर्ज किया, ये खाना मैंने अपने लिए रात को तैयार किया था। रात जब सोया तो किस्मत अंगड़ाई ली और जाग उठी किस्मत मेरी। रात को ख्वाब में मैंने हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अगर तू कल क़यामत के रोज़ भी मुझे देखना चाहता है तो ये खाना ज़ुन्नून मिस्री के पास ले जा और उनसे जाकर कहे कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दम भर के लिए नफ्स के साथ सुलह कर लो और चंद नवाले इस लजीज खाने में से खा लो। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री ये पैगाम रिसाला सुनकर वजद में आ गए और कहने लगे, मैं फरमाबरदार हूँ और लजीज खाना खाने लगे। हज़रात मोहतरम, ऐसी होती थी अल्लाह के वलियों की ईद कि वो अपने नफ्स की मुखालफत और शैतान की मुखालफत में हमेशा वो मशगूल रहते थे। अगर नफ्स उनको कोई गुनाह कराना चाहता था तो वो उसके करीब भी नहीं जाते थे। हमें चाहिए कि हम आरा नफ्स और शैतान अगर हमको लजीज खाना, ये अल्लाह की नेमत है और ये मामला उनका तकवा था। अगर वो कर रहे थे तो ये उनका तकवा था, लेकिन ये मना नहीं है कि आप लजीज खाना नहीं खा सकते। लेकिन नफ्स की मुखालफत आप इस चीज़ में करें कि जो कोई भी बात अल्लाह और रसूल ने करने को कहा है, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज अदा करो, ज़कात, मतलब जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह और रसूल की जितनी भी बातें हैं उन बातों को करो। नफ्स नहीं करने देगा, लेकिन तुम नफ्स की मुखालफत करके उस काम को करो, यही नफ्स की मुखालफत करना है। इसी तरह अल्लाह और रसूल ने जिस चीज़ से मना किया है कि इस चीज़ को तुमको नहीं करना, उनके करीब भी मत जाना और उसकी मुखालफत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ से मना किया है उस काम के करीब कभी ना जाकर नफ्स की मुखालफत करो और इस तरह अपने नफ्स को ज़ेर करो। और यही एक मुसलमान के लिए नफ्स की मुखालफत और नफ्स से असल जंग है। हज़रात मोहतरम, देखा यहाँ पर आपने कि अल्लाह के नेक बंदे ईद के रोज़ ईद जो कि बहुत ही मुक़द्दस दिन है, ईद के रोज़े सईद भी नफ्स की पैरवी से किस कदर दूर रहते हैं। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर यकीनन अल्लाह के मकबूल बंदे नफ्स अम्मारा के ग़ुलाम नहीं होते और नफसानी ख्वाहिशात की कुछ भी परवाह नहीं करते और हर आन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतों अताअत ही में खुश रहते हैं। और उनकी ये शान होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर वो जितने भी लज्जात है दुनिया की, उन तमाम लज्जतों से वो परहेज़ करते हैं। ऐसे खुशबख्तों को खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हालात से आज भी बाखबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब ग़ुलाम हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हालात को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जभी तो अपने एक ग़ुलाम को हुक्म फरमाकर हज़रत को पैगाम भिजवाया और अपने करम से उनको खाना खिलाया। हज़रात मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना, नए या धुले हुए कपड़े पहनना और पाक साफ इत्र लगाना ये सुन्नत है। ये सुन्नतें हमारे ज़ाहिरी बदन की सफाई के लिए है, लेकिन मेरे भाइयों, हमारे इन साफ और उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए और खुशबू बले हुए जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी हम पर हमारे माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान और खुदाए रहमान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि हम पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है। यानी हमें जितना अपने जिस्म को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, ईद वाले दिन खुशबू, अतर वग़ैरह इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, उतना ही हमारी रूह भी हमसे मुतालबात करती है। हमारी रूह के मुतालबे जो है वो ये है कि हमारी रूह हम अपने जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को भी पाक करें। हमारी रूह जो है वो हमारे जिस्म से जुड़ी हुई है। अगर हमारी रूह ही नापाक है, अगर हमारी रूह ही गुनाहों में मुलव्विस है और हमारी रूह ही अगर गुनाहों में सनी हुई है, तो अगर हम ज़िंदगी भर भी
نہاتے رہے, اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہے, لیکن اگر ہماری روح ناپاک ہے تو ہمارا جسم لاکھ پاک ہم کرنے کی کوشش کرے, لیکن وہ پاک حقیقت میں نہیں ہو سکتا. حضرات محترم, سوچے تو صحیح کہ روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو, سارا ماہ رمضان اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا ہو, بجائے مسجد میں یا عبادت میں گزارنے کے ساری راتیں ادھم بازی, کھیل کود, کرکٹ کھیلنے یا اس کا تماشا دیکھنے, ٹیبل فٹ بال اور ویڈیو گیمز کھیلنے یا آوارہ گردی کرنے میں گزاری ہو. اسی طرح ہم نے کوئی بھی عمل صالح نہیں کیا ہو, بجائے تلاوت کلام پاک کے فلمی گیت زبان پر رہے ہوں, اور بجائے نعتیں سننے کے ٹیپ ریکارڈر پر خوب فلمی گانے سنے ہوں, اور یوں اپنے جسم و روح کو دنوں رات نجاست گناہ میں ملوث رکھا ہو. اور آج عید کے دن آج جب عید ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نئے نئے کپڑے پہن کر اترا رہے ہیں. حقیقت میں آج ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ مولا, جیسے میں نے ایک مہینہ تیری فرما برداری میں گزارا ہے, انشاءاللہ عز و جل پورا سال میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ عہد کرے اپنے آپ سے. حضرات محترم, حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سچی بات تو یہی ہے کہ عید دراصل ان خوش بخت مسلمانوں کے لیے ہی ہے جنہوں نے ماہ محترم یعنی رمضان المبارک کو روزوں, نمازوں اور دیگر عبادات میں گزارا ہو. تو یہ عید ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے. ہمیں تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم روزہ تو رکھتے تھے لیکن گناہوں سے نہیں بچتے تھے. ہم روزہ تو رکھتے تھے لیکن ان تمام کاموں میں ہم مشغول رہتے تھے جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا تھا. حضرات محترم, عید کے دن لوگ کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید آخر کیسی تھی اس کو اب سماعت کریں. عید کا دن ہے, لوگ کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے حیران ہو کر تعجب سے عرض کیا, یا امیر المومنین, آج تو عید کا دن ہے, آج تو شادمانی و مسرت اور خوشی منانے کا دن ہے, یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا, ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید. اے لوگو, یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. آج جس کے نماز روزہ مقبول ہو گئے بلا شک و شبہ اس کے لیے آج کا دن ہی عید کا دن ہے, لیکن آج جس کی نماز روزہ مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید کا ہی دن ہے. اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امین المقبولین امین المطرودین, یعنی مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا مردود کر دیا گیا ہوں. اللہ اکبر. یہاں پر اب سمجھیں, آپ ذرا غور کریں, وہ فاروق اعظم جن کو مالک جنت حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی, ان کا روزہ مقبول نہ ہو یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا روزہ مقبول تھا, بے شک مقبول تھا, بلا شبہ مقبول تھا, مگر خوف خداوندی کا آپ پر کس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ کر تھرا رہے تھے کہ نامعلوم میری رمضان المبارک کی طاعتیں قبول ہوئی یا نہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم, عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہوا, اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کا حال یہ ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے, مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں. ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ اگر جنت میں جائے گا تو صرف ہم جائیں گے جنت میں, اور کون جائے گا جنت میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جائیں گے.
बिला शक व शुबा हुजूर को मानने वाले जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये एक बात ज़हनो दिमाग में बिठा ले, अगर मोहब्बत रसूल आपके दिल में नहीं तो जन्नत में आप नहीं जा सकते। और मोहब्बत रसूल के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ है अताअत रसूल। अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह रसूल की अताअत भी यकीनन आप करते होंगे। अगर अल्लाह रसूल की अताअत आप नहीं कर रहे हैं तो ये बिठा ले जहन में कि आपके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत भी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो अताअत से पता चलती है। महमूद वर्राक एक बहुत मशहूर शायर हैं, वो कहते हैं तासिल इलाहा वांता तुसिरु हुब्बहु, अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो और उसकी नाफरमानी करते हो। यानी तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हो। हाजा मुहालुन फिल क़यास बदीयुन, ये मुहाल है, यानी ये कभी हो ही नहीं सकता कि तुम अल्लाह से मोहब्बत भी कर रहे हो और अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हो। हाजा मुहालुन फिल क़यास बदीयुन लौ काना हुब्बुका सादिकन लातातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू अल्लाह और रसूल की अताअत करता। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, यानी इंसान जिससे मोहब्बत करता है, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी अताअत करता है, उसकी फरमा बरदारी करता है। अगर हम अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, तो यकीनन हमारे दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत नहीं है तो जन्नती होने का दावा कैसा? अगर मोहब्बत ही नहीं है तो भूल जाओ जन्नत, क्योंकि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो मोहब्बत रसूल जिसके दिल में होगी, और मोहब्बत रसूल जिसके दिल में होगी वो अल्लाह और रसूल की अताअत भी करेगा, अल्लाह और रसूल की हर बात पर अमल भी करेगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिक्कत अंगेज़ हिकायात से, इस रिक्कत अंगेज़ हिकायत से उन नादानों को खुसूसन दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो अपनी इबादत पर नाज करते, फूले नहीं समाते और अपने नेक आमाल मसलन नमाज, रोज़ा, हज और मसाजिद की खिदमत, खल्क़े खुदा की मदद और समाजी फलाही बहबूद वग़ैरह वग़ैरह कामों को अपने ख़याल में कारनामा तसव्वुर करते हैं, हर जगह चहकते ऐलान करते फिरते हैं और ढिंडोरा पीटते नहीं थकते, बल्कि अपने नेक कामों को माज़अल्लाह अखबारात और रसाइल में तस्वीर तक छपवाने से गुरेज नहीं करते। उनका जहन किस तरह बनाया जाए, उनको तामीरी और अखलाक की सोच किस तरह फराहम की जाए, उन्हें किस तरह बावर कराया जाए कि मेरे नादान भाइयों, इस तरह बिला ज़रूरत शरई अपनी नेकियों का ऐलान रियाकारी है और रियाकारी सरासर तबाही है। ऐसा करने से न सिर्फ आमाल बर्बाद होते हैं बल्कि रियाकारी का गुनाह आमाल नामा, जो भी आपका अमाल नामा होगा उसमें दर्ज कर दिया जाता है। और फ़ोटो छपवाना, तौबा तौबा, रियाकारी पर सीना जोरी, अपने अमाल की नुमाइश का इतना शौक़ कि फ़ोटो जैसे कामों को से भी पीछे नहीं हटते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा ईद के दिन अपने बेटे को पुरानी कमीज़ पहने देखा तो रो पड़े। बेटे ने अर्ज़ किया, प्यारे अब्बा जान, आप किस लिए रो रहे हैं? आपने फरमाया, बेटे मुझे अंदेशा है कि आज ईद के दिन जब लड़के तुझे इस फटे पुराने कमीज़ में देखेंगे तो तेरा दिल टूट जाएगा। बेटे ने जवाबन अर्ज़ किया, दिल तो उसका टूटे जो रज़ाए इलाही को ना पा सका या जिसने माँ बाप की नाफरमानी की हो, और मुझे उम्मीद है कि आपकी रज़ामंदी की तुफ़ैल अल्लाह ताला भी मुझसे राज़ी हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत उमर रो पड़े, बेटे को गले लगाया और उसके लिए दुआ की। हज़रात मोहतरम, ये थी शहज़ादों की ईद, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे एक अजीम सहाबी की ईद और उनके लड़के की ईद। हज़रात मोहतरम, इसी तरह शहज़ादियों की ईद कैसी होती है उसको भी अब समाअत करें, जो अल्लाह की नेक बंदी होती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ईद से एक दिन पहले आपकी बच्चियाँ हाजिर हुईं और बोली, अब्बा जान, कल ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगी? आखिर हमें कल ईद के दिन कौन सा कपड़ा पहनना है? फरमाया, यही कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, उन्हें धोकर आज साफ़ कर लो और कल उसी को पहन लेना।
नहीं बाबा जान, आप हमें नए कपड़े बनवा दे। बच्चियों ने जिद करते हुए कहा। आपने फरमाया, मेरी बच्चियों, ईद का दिन अल्लाह की इबादत करने और उसका शुक्र बजा लाने का दिन है। नए कपड़े पहनना ज़रूरी तो नहीं है। बाबा जान, आपका फरमाना बेशक सही और दुरुस्त है, लेकिन हमारी सहेलियाँ और दूसरी लड़कियाँ हमें ताने देंगी कि तुम अमीरुल मोमिनीन की लड़कियाँ हो और वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये कहते हुए बच्चियों की आंखों में आंसू भर आए। बच्चियों की बातें सुनकर अमीरुल मोमिनीन का दिल भर आया। आपने खाजिन को बुलाकर फरमाया, मुझे मेरी 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दो। खाजिन ने अर्ज़ किया, हुजूर, क्या आपको यकीन है कि आप 1 महीना तक जिंदा रहेंगे? आपने फरमाया, जज़ाक अल्लाह, तूने बेशक उम्दा और सही बात कही। खाजिन चला गया। आपने बच्चियों से फरमाया, प्यारी बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता जब तक वो कुछ कुर्बानी ना दे दे। हज़रात मोहतरम, ईद जो है वो सिर्फ उजले लिबास पहनने का नाम नहीं है। ईद किस चीज़ का नाम है, उसको समात करे। यहाँ पर आपने ये देखा कि गुज़िश्ता दोनों हिकायात से हमें ये दर्स मिला कि उजले कपड़े पहन लेने का नाम ईद नहीं है। रंग बिरंगे कपड़े पहनने बग़ैर भी ईद मनाई जा सकती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस कदर गरीब व मिस्कीन खलीफा थे। इतनी बड़ी सल्तनत के हाकिम होने के बावजूद आपने कोई रकम जमा ना की थी। आपके खाजिन भी किस कदर दयानतदार थे। उन्होंने कैसे खूबसूरत अंदाज से पेशगी तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। इसे हिकायत से हम सब को भी इबरत हासिल करनी चाहिए और एडवांस तनख्वाह या उजरत लेने से पहले खूब अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पेशगी ली हुई तनख्वाह या उजरत का हक अदा करने से पहले ही मौत आ जाए और हमारे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे आका व मौला हैं, और आपका फरमान है कि अगर कोई इंसान कर्ज की हालत में मरा तो उसके साथ क्या मामला होगा, कहीं वैसा हमारे साथ भी ना हो जाए और हमारे सर पर दुनियावी माल का वबाल रह जाए और खुदा न ख्वास्ता आखिरत में हम फंस जाएं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ईद की कई सारी, अल्लाह के वलियों की ईद आखिर कैसी होती थी, इसमें कई सारी रिवायतें हैं, कई सारी ऐसी हिकायात हैं जिनसे हमें दर्स इबरत हासिल होता है कि आखिर अल्लाह के वली जो होते थे, बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम जो होते थे, वो ईद कैसे मनाते थे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।